Today we'll see basic nature of amines. Okay, what are amines? First, what is this? Ammonia NH3 with one lone pair. In ammonia, hydrogen molecules will be present as such. What is the structure? Pyramidal. Okay. If in ammonia one hydrogen is replaced with any one alkyl group, for say R, that is called as primary amine. For the same thing, if two more hydrogens are replaced with alkyl groups, then that is called as secondary amine. And subsequently, if three hydrogens are replaced with three alkyl groups, then that is called as tertiary amine. One more possibility is there. It will have lone pair of electrons, so it can donate. इसके ऊपर दो lone pair electrons है, वो donate कर सकता है, तो quaternary ammonium salt भी फॉर्म हो सकते हैं. जिसपे प्लस चार्ज आ जाएगा, सारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा किसी हाइलाइट आयन के साथ. ठीक है. In ammonia, three hydrogens are there. What is the structure? Pyramidal structure. If one hydrogen is replaced with any one alkyl group, then that is called as primary amine. If two hydrogens are replaced with two alkyl groups, then that is called as secondary amine. And if three hydrogens are replaced with three alkyl groups, then that is called as tertiary amine. And it will also have lone pair of electrons. By donating its lone pair, it will act as Lewis acid. Okay, it can form quaternary ammonium salt also. Okay, in general, in amines, basic nature is due to presence of lone pair electrons. इसका basic nature किसके ऊपर डिपेंड करता है? lone pair electrons के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो ये थोड़ा बाकी सब्सटेंसेस से थोड़ा हटके है, तो इसका बेसिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में. तो देखते हैं उसकी फीचर्स के बारे में. बेसिक नेचर, इसमें दो सॉल्वेंट्स में इसको कंसिडर करना है, एक एक्वस मीडियम और एक नॉन पोलर यानी गैसियस मीडियम. ठीक है. फर्स्ट वन लेते हैं गैसियस और इन नॉन पोलर मीडियम. क्योंकि इसका बेसिक नेचर दोनों सॉल्वेंट्स में कंपेयर करेंगे. फर्स्ट, गैसियस और इन नॉन पोलर मीडियम में नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं. ठीक है. हाइड्रोजन है प्राइमरी अमाइन, सबने भी सेम है, तो ये लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा किसी लुईस बेस को. राइट. इसकी बेसिकली हम किस पे देख रहे हैं? लुईस कैरेक्टर पे देख रहे हैं. इसके पास लोन पेयर है. इसकी बेसिकली जो है इस लोन पेयर को देने में है, ये जितना आसानी से ये लोन पेयर डोनेट कर पाएगा तो उसका उतना बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. जैसे जैसे नाइट्रोजन में आल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बढ़ेगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये वाले लोन पेयर्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे डोनेशन के लिए. ठीक है. तो देखिए प्राइमरी सेकेंडरी में
तीन अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग का काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा हो गया। ठीक है, तो लोन पेयर्स कहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है? इन केस ऑफ टर्शियरी, तो बेसिक नेचर इसका क्या हो जाएगा? टर्शियरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन अमोनिया। इंपॉर्टेंट है। गैसेस मीडियम या फिर नॉन पोलर मीडियम, इन दोनों मीडियम के अंदर बेसिक नेचर अगर कंपेयर किया गया तो टर्शियरी मोर बेसिक है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट वो धीरे धीरे इफेक्ट कम हो रहा है सेकेंडरी, प्राइमरी और अमोनिया में। ठीक है, ये है एक केस। नेक्स्ट सेकंड केस, second in case of polar medium, अगर पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर एक्वस मीडियम मेंटेन कर रहे हैं तो इसकी बेसिसिटी थोड़ा वेरी कर जाएगी। यहाँ पे तीन फैक्टर्स से इसको वेरी करने हैं, वो फैक्टर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन प्लस आई इफेक्ट, सेकंड वन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड थर्ड वन है स्टीप हिंडरेंस। ये तीन केसेस के ऊपर हम नॉन पोलर मीडियम में इसकी बेसिसिटी बताए हैं। क्या क्या है वो? प्लस आई इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टीप हिंडरेंस। प्लस आई इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। इसके हिसाब से मोर बेसिक कौन सा हो गया? टर्शियरी अमाइन। ठीक है, उसके बाद में है सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद में है प्राइमरी। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हो जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट ये बता रहा है बेसिक नेचर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बारे में लेते हैं। पर सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं प्राइमरी अमाइन, इसको हम ऐड कर रहे हैं वाटर। ठीक है, तो क्या हम कर जाएगा यहाँ पे R, इसके बाद देखिए कितने हाइड्रोजन है? 2 NH। ठीक, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ प्राइमरी अमोनिया फॉर्म कर सकता है NH3। ठीक है, NH3 प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड कर रहे हैं। प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, एंड सेकेंडरी अमाइन R2NH H2O R, इसमें एक ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे अमोनिया हो या प्राइमरी या सेकेंडरी, यहाँ पे जो अमोनिया के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेबलाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो
बढ़िए इसकी। देखिए ये 3 हाइड्रोजन स्टेबल हो गए 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इन केस ऑफ अमोनिया, एंड इन केस ऑफ प्राइमरी एमाइड 2 हाइड्रोजन है तो स्टेबलाइज हो गए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो स्टेबलाइज हो गए। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा यहाँ पे? प्राइमरी, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, यहाँ पे 2 है तो थोड़ा कम, यहाँ पे 1 है और थोड़ा कम। अब यहाँ पे बेसिक नेचर की बात करें अगर, तो इस बेसिस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेसिस पे मोर बेसिक कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे हम बेसिक नेचर अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहे हैं। तो उसमें मोल स्टेबल कौन सा हो गया? अमोनिया हो गया, ठीक है। लेस स्टेबल कौन सा हो गया? सेकेंडरी एंड टर्शियरी भी है, नाइट्रोजन विद 3 अल्काइल ग्रुप्स। तो देखिए इसके हिसाब से भी मोर बेसिक टर्शियरी अमाइन है, उसके बाद में सेकेंडरी, प्राइमरी एंड ये, ठीक है, क्योंकि बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड क्राइटेरिया स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस यानी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन दिस अल्काइल ग्रुप्स। अगर अल्काइल ग्रुप हम CH3 ले रहे हैं, जैसे कि मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन CH3 NH2, सेकेंडरी अमाइन CH3 taken twice NH, and tertiary amine CH3 taken twice N। तो इसका बेसिक नेचर जानना है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टीरिक हिंड्रेंस ये दोनों को अगर क्राइटेरिया में लिया गया और ये तीन इफेक्ट को अगर कंपेयर करके बेसिक नेचर बताना है तो इसमें मोर बेसिक हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्शियरी देन प्राइमरी। इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जामिनेशन व्यू, ठीक। नॉर्मली देखा गया तो टर्शियरी अमाइंस मोर बेसिक है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम और एक्वस मीडियम, उसका थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। किस वजह से? रीजन यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ा डोमिनेट कर रहा है। 3 इफेक्ट है, 3 इफेक्ट्स के ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, इसके वजह से सेकेंडरी मोर बेसिक है, उसके बाद में टर्शियरी, उसके बाद में प्राइमरी, ठीक है। अब यहाँ सेकेंडरी इसलिए मोर बेसिक है क्योंकि इसमें प्लेसरी इफेक्ट भी है और स्टीरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली टर्शियरी से थोड़ा कम है। स्टीरिक हिंड्रेंस यानी बल्कि ग्रुप जैसे कि नाइट्रोजन है, ये आपस में रिपल्शन हो जाता है लोन पेयर के बीच में, ठीक है। तो इस रिपल्शन की वजह से इसका बेसिक नेचर थोड़ा इनकमिंग लुईस बेस जो है उसके लिए कम हो जाएगा। तो वही रीजन है इसकी बेसिक नेचर कम हो गई टर्शियरी, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मिथाइल की बात कर रहे हैं। मिथाइल प्राइमरी में फर्स्ट कंपाउंड एक कार्बन का लेवल। अगर हम इथाइल की बात करें, जैसे जैसे अगर कार्बन्स को इंक्रीज करते हुए गए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर ले रहे हैं हम तो अमोनिया आ जाएगा, राइट। इसका बेसिक नेचर इनसे कम है। अगर हम यहाँ पे R की प्लेस में इथाइल ग्रुप ले रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दीजिए, C2H5 taken twice and C2H5 taken twice, सेम है। लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स का इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज की वजह से यहाँ पे भी सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी ज्यादा है, उसके बाद में टर्शियरी, लेकिन अमोनिया जो है
यहाँ पे भी सेकेंडरी अमाइंस की बेसिसिटी ज्यादा है। उसके बाद में बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से इसकी बेसिसिटी और भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी के बाद में प्राइमरी, उसके बाद में आएगा टर्शियरी। ठीक है, ड्यू टू मोर स्टीरिक इफेक्ट हियर सेकेंडरी अमाइन विल बी एज यूजुअल, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी। ये उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से अमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का बेसिक नेचर डिपेंड करता मीडियम के ऊपर। ठीक है, either it may be gaseous or non-polar, and second thing in case of polar and aqueous material, तो दो वेरिएशंस है इसमें। ये क्या थे एलिफेटिक अमाइन का बेसिक नेचर। देखते हैं नेक्स्ट एरोमेटिक अमाइंस। सेम यहाँ पे भी कंपैरिजन हम कर रहे हैं अमोनिया के साथ। NH3 यहाँ पे भी लोन पेयर है। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर वो इस बेसिक नेचर ही है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एरोमेटिक अमाइंस में एरोमेटिक रिंग है। तो इसके ऊपर भी लोन पेयर है, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या है कंपैरेटिवली एलिफेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर जो है ये बॉन्ड रेजोनेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में आने की वजह से कितने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज जो है पोलराइज कर रहा है। तो ठीक है, तो किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 8 इसका डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये लोन पेयर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब अवेलेबल है नहीं, यानी लेस अवेलेबल है। तो कंपैरेटिवली अमोनिया से एनिलीन जो एरोमेटिक अमाइन से लेस बेसिक है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होगा, ऐसा आ जाएगा और ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस करेंगे 1 बाय 1 एक एरोमेटिक रिंग के साथ। तो देखिए बेसिक नेचर NH3, उसके बाद में एनिलीन, NH2। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी RIL यानी 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं बेंजीन के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक रिंग है तो इसमें रेजोनेंस एक ही रिंग में फॉर्म होगा। यहाँ पे 2 रिंग है तो रेजोनेंस 2 रिंग में पॉसिबल है। अगर 3 है टर्शियरी है तो तीनों में पॉसिबल है। तो इसके अकॉर्डिंगली मोर बेसिक क्या है, अमाइन है, अमोनिया है, उसके बाद एनिलीन, उसके बाद में सेकेंडरी अमाइन एंड उसके बाद में टर्शियरी अमाइन। एलिफेटिक से क्वाइट रिवर्स है। ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस में आता है, तो इस रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए। उसका बेसिक नेचर
बात करेंगे। बेसिक नेचर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशंस ले रहे हैं इस बेंजीन के ऊपर। यहाँ पे हमने ले लिया NO2, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया CH3, ठीक है। 3 कंपाउंड्स ले रहे हैं, तो इसमें हम बेसिक नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मोर बेसिक कौन सा है इसमें? अगर फर्स्ट सपोज A, B एंड C दिया गया है तो बताइए मोर बेसिक कौन सा है? C, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल ग्रुप प्लस I इफेक्ट इंक्रीज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेटिंग करता है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो मोर बेसिक कौन सा होगा? C। उसके बाद में एनिलीन है और नाइट्रो एनिलीन है, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग से लोन पेयर्स या फिर पाई बॉन्ड्स को अपने तरफ खींच लेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे और भी अवेलेबिलिटी कम हो गई इस लोन पेयर के ऊपर, ठीक है। तो कंपैरेटिवली एनिलीन मोर बेसिक हो जाएगा, A एंड B, ये उसका बेसिक नेचर, ठीक है। बेसिक नेचर हम अगर इन डिफरेंट ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो ये उसका बेसिक ऑर्डर होगा। These are the basic nature of amines in both medias, in gases or non-polar, and second one is polar and aqueous medium, aliphatic and aromatic.